गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर्स एजुकेशन। आज हम लोग पास्ट टेंस शुरू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कवर कर लिया था। आज से हमारा पास्ट टेंस शुरू होगा। शुरू करते हैं। पास्ट टेंस में जो पहला टेंस हमको पढ़ना है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब समझ लेते हैं। पास्ट का मतलब जो समय बीत गया हमारा, ठीक है, मतलब जो समय चल रहा है इससे जस्ट पहले की बात कर ले या बहुत पहले की बात कर ले, उस समय हमारा पास्ट कहलाएगा, जो बीत चुका है। इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पे वही है अनिश्चित, मतलब जिसमें समय बोध न हो। ऐसे टेंसेस जो कहीं पीछे बीत चुके हों और उसमें हमको समय बोध ना हो, उसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जनरली जो हमने अभी प्रेजेंट में पढ़ा है उसी को हम अब क्या करेंगे, पास्ट फॉर्म में लेके आएंगे। अब हमारा यहाँ से प्रॉब्लम खत्म होता है। हमको अब सिर्फ और सिर्फ समझना है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमको याद करना है या रटना है। सीधे सीधे अब हमको समझना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट में जितना भी कुछ नया था सब प्रेजेंट में देख लिया। उसको सीधे सीधे हम पास्ट में करते चले जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पास्ट की बात करें हम, तो सबसे पहले वहां पे हम लोगों ने देखा था हिंदी में क्या था, ता और जा, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ये आदि शब्द आते हैं, ठीक है। वही चीज देखो, वहां पे है था और यहाँ पे था, मतलब बीत गया, ठीक है। ये तो हिंदी में हो गया। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम घर जाता था या फिर राम घर गया, ठीक। हमारी जो मेन हमारा जो पॉइंट है, जिस एस्पेक्ट से हम लोग वीडियो बना रहे हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हमारा एस्पेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो है कि हम इंग्लिश में जैसे कई सेंटेंस लिख दिया गया हो, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको सबसे पहले उसके लिए हम लोगों ने एक कॉलम बना रखा है, स्पेशल एक पॉइंट बना रखा है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और उसमें हम मेंशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख दिया गया हो और पूछ दिया जाए कि कौन सा टेंस है, तो उसको सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन में, वो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी, वहां पे हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू था, ठीक है, उसमें यस और यस लगा के डज हो जाता था, ठीक, यस लगा के डज हो जाता था, यस नहीं। तो वैसे यहाँ डू का पास्ट क्या होगा, डिड, ठीक है। और मेन वर्ब जो होगी वहां पे पास्ट फॉर्म मतलब सेकेंड फॉर्म में होगी, जिसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ठीक। अब यहाँ पे बहुत ही सबसे अगर देखा जाए पूरे टेंस में सबसे आसान टेंस है, जिसमें हम खूब आराम से, बहुत ज्यादा कुछ समझना है नहीं और सीधे सीधे हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और यहाँ पे एक चीज याद दिला दूं कि जब मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था वहीं पे मैंने एक चीज कंसीडर कर दी थी कि यहाँ डिड का यूज हम अफर्मेटिव के लिए यूज, मतलब डिड का यूज अफर्मेटिव में नहीं होगा, हम अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों, वो मैंने वहां पे बता दिया था। आप उस वीडियो को जाके देखो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए यूज करना है। वैसे ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज होगी, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में। बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूल क्या होगा अफर्मेटिव के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वही बेसिक जो हमने जो पहले लेक्चर में जब बात करी थी टेंस की, तो वहां पे मैंने बता दिया था बेसिक जो
फॉर्म होता है, बेसिक ऑर्डर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, उसी के बेसिस पे रखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी, अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है, तो वही चीज हो गई, समोसे की दुकान पे गए और समोसा नहीं मिला तो जलेबी लो और काम खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक वही हम यहाँ पे करेंगे। और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब स्किप करके चलेंगे मेन वर्ब पे, मेन वर्ब होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक। जैसे राम खाना खाता था, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो सबके समझ में आ जाए। राम खाना खाता था, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट, वो क्या है राम, और यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई झमेला है नहीं, सीधे सीधे, क्योंकि सिंगुलर हमारी वही चीज रहनी है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही है, एक तो सिंगुलर प्लूरल हमको समझना नहीं है, वही चीज रहेगी। राम, उसके बाद खाता मतलब ईट, और ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट, फूड, ठीक। बहुत ही आसान टेंस है, थोड़ा सा बस आपको समझना है, बाकी अपने आप काम आसान हो जाएगा। अफर्मेटिव के बाद जो दूसरा पार्ट आता है हमारा, इसमें वो आता है निगेटिव का, फॉर निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब निगेटिव के लिए हमको यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हम करेंगे, निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो देखनी होगी, और नहीं तो फिर मैं एक बार फिर से जब लास्ट वीडियो जो मेरी आएगी टेंस की, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि इसमें मुझे लगा कि नया है या फिर कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए अलग से, वो मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो निगेटिव में मैं एक चीज़ बोलता हूँ बार बार कि नॉट ऑलवेज ऑक्युपाइज थर्ड पोजिशन, इफ वी पुट not at third position in an affirmative sentence then it will be converted into negative sentence। वो चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि not को हमेशा थर्ड पोजीशन पे रखना है, और जैसे ही हम थर्ड पोजीशन पे not को प्लेस करते हैं किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। तो सब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, और अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डिड, फिर हमारा आया नॉट, और नॉट के बाद हमारा फिर मेन वर्ब, वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप याद रख कर सकते हो, उसके लिए एक सीधा सा एक मैं तरीका बता देता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा है घर में बहुत उछलता है, लेकिन जैसे पिताजी आते हैं ना, वो अपनी औकात में चला आता है, फिर बैठ के पढ़ने लगता है। सेम कंडीशन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जैसे पिताजी यानी हेल्पिंग वर्ब आया, फिर आ गए अपने औकात में, ठीक। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वे बाजार गए नहीं गए, वे बाजार नहीं गए, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो गए, यहाँ पे दे, हमारा वे के लिए दे हो गया। अब उसके बाद नहीं, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं डिड, और फिर थर्ड पोजीशन पे नॉट। नॉट ऑलवेज ऑक्युपाइज थर्ड पोजीशन इन एन नेगेटिव सेंटेंस, इस बात का हमको ध्यान रखना है, डिड नॉट। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, ठीक है। छोटी सी चीज है जिसको हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम निगेटिव बनाते हो तो नॉट की पोजीशन फिक्स है कि थर्ड आएगी, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमको ये काम करना है। अब निगेटिव के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो इंट्रोगेटिव है, थर्ड वन इज फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इसके लिए मैं बता चुका हूं कि दो टाइप हमको यहाँ पे डिस्कस करने होंगे, जिसको हम, एक तो इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक यस और नो टाइप और हेल्पिंग वर्ब टाइप, और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड और WH वर्ड टाइप। तो इसमें पहला हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप और यस और नो टाइप, मतलब जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिल जाए, और जिसकी शुरुआत ऐसे कहें कि हेल्पिंग वर्ब से होती हो। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, डिड, डिड के बाद फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हमारी मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। कंपल्सरी
अगर आप ये भूल गए तो फिर नंबर भी आपको भूलना पड़ सकता है, पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुमने खाना बनाया? ठीक, क्या तुमने खाना बनाया? अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कई बार यहाँ बनाने के लिए मेक का यूज कर देते हैं बच्चे, इस चीज से बचना है आपको। मेक नहीं, मेक इस सेंस में हम नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे खाना बनाने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर वर्ब है जो है कुक। ठीक, तो उसका आपको प्रयोग करना है। क्या तुमने खाना बनाया? तो सबसे पहले किससे शुरू करना है? डिड से। डिड, तुमने, यू, उसके बाद हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, खाना मतलब फूड। सिंपल हो गया। अब इसमें दूसरा टाइप जो हमारा आता है वो है WH वर्ड्स टाइप, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, मतलब जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो या क्वेश्चन वर्ड से हो, जिसका जवाब हमें हाँ या ना में नहीं मिले। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अभी हमने जो पढ़ा ना हेल्पिंग वर्ब टाइप, उसी के आगे हम बस पुट कर देंगे WH वर्ड और हमारा यह क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो इसकी शुरुआत किससे होगी? क्वेश्चन वर्ड से। फिर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे बाजार से सब्जी खरीदने क्यों गए? थोड़ा सा एग्जाम्पल हैवी ले लिया जाए, हमेशा सिंपल सिंपल खेलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको WH वर्ड लाना है वाई, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे दे, उसके बाद हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, टू मार्केट, और किस लिए गए? टू बाई वेजिटेबल्स। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस कितना भी बड़ा हो जाए उसमें 5 ही चीजें रहनी है, छठी चीज इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को तो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि मेहमान है, मामा है हमारे, ठीक, तो उससे कोई डरना है नहीं। तो सेंटेंस की लेंथ कितनी बड़ी हो जाए, भले एक पन्ने का हो जाए, उसमें आप समझो कि क्या हेल्पिंग वर्ब, मतलब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो आपको पता है क्या रहनी है। ठीक, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाकी सब अदर वर्ड में, उसको एक आप अरेंज कर लो। ठीक है, एक सुटेबल मैनर में अरेंज कर लो, और आगे पीछे भी हो जाता है बहुत बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, पर हर जगह जैसे मैक्सिमम केसेस में नहीं प्रॉब्लम होनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको डरना नहीं, एग्जांपल की साइज देख के या क्वेश्चन की साइज देख के नहीं डरना है, साइज डजंट मैटर, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो इंट्रोगेटिव के बाद आता है वो है लास्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में वही चीज अब फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे हमने अफर्मेटिव में थर्ड पोजीशन पे नॉट प्लेस करा, हमारा बन गया निगेटिव, वैसे ही हम इंट्रोगेटिव में थर्ड पोजीशन पे नॉट को प्लेस करेंगे और बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। मीन्स इफ वी पुट नॉट एट थर्ड पोजीशन इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कैसे देख लेते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब या यस और नो टाइप को। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था शुरुआत हो रही थी डिड से, उसके बाद आ रहा था सब्जेक्ट, और यहाँ पे हो गया हमारा दो, तीसरा पोजीशन जैसे आता है वहां पे हम नॉट को प्लेस कर देते हैं, हमारा ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर ये नॉट हटा देते तो हमारा हो जाता इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्टली हम
क्वेश्चन मार्क हमारा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने बच्चों को नहीं पढ़ाया? ठीक है, अब इसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है, इसीलिए इसको हम इसके अंडर रखते हैं या सर नो में। सबसे पहले इसको शुरू किससे करना है? डिड, उसके बाद ही क्या होगा? सब्जेक्ट यू नॉट, अब पढ़ाया टीच, टॉट टॉट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? टीच किसको? स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार चिल्ड्रेन लिख देते हैं, तो ये ध्यान देना है कि अगर बात स्टडी से रिलेटेड तो ऑफकोर्स वहाँ पे पढ़ाना अगर बात आई तो बच्चे मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, छात्र। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको थोड़ा सा ना। अब जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो पर्टिकुलर अब हमको सीमित करना होता है कि किस वर्ड का यूज किसके लिए करना है। तो यहाँ बच्चों का मतलब चिल्ड्रेन भी लिख दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन फिर हम चिल्ड्रेन तो जनरल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पढ़ाना किसको है? स्टूडेंट्स को। ठीक, तो विल यू नॉट टीच स्टूडेंट्स। इसके बाद इसमें हमारा जो लास्ट टाइप है वो है क्वेश्चन वर्ड टाइप, या फिर जिसे बोलते हैं हम WH वर्ड्स टाइप। और ये तो बता ही चुके हैं कि इसका फंडा क्या है। अभी जो हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब टाइप, उससे पहले जस्ट हमने प्लेस कर दिया, क्वेश्चन वर्ड को हमारा बन गया क्वेश्चन वर्ड टाइप। मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारा डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट। अब जिस किसी को लगता है कि नॉट फोर्थ पोजीशन पे चला गया, उनके लिए एक यहाँ पे मैं सावधानी वाली, बहुत ही मतलब खतरनाक सावधानी वाली बात बता देता हूँ कि जाओ पहला वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक, और नॉट के बाद हमारा आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल हम नहीं बताएंगे, आपको अपने मन से कोई एग्जाम्पल एक चूज करना है और एक एग्जाम्पल उसको फिर ट्रांसलेट करना है और कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो उन चीज़ों पे जो इसमें थोड़ी सी अलग है, जो मतलब थोड़ा आपको अलग लगता है। सो थैंक यू।